तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के आज चौथे भाग में। आज मैं चौथा भाग लेकर आया हूँ एडवर्ब। एडवर्ब इससे पहले हम लोग पढ़े हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। और एडवर्ब के बारे में एक ही वीडियो में पूरी डिटेल से समझेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, ये काम कैसे करता है और इसे कितने प्रकार होते हैं, उनको किस तरह से बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए डायरेक्ट हम चलते हैं वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। तो एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब ये होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब यहीं से हमको क्लियर हो जा रहा है दोस्तों कि क्रिया का मतलब वर्ब होता है, क्रिया का मतलब वर्ब होता है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। तो जो एडवर्ब है ये काम क्या कर रहा है, क्रिया का विशेषता बता रहा है। क्रिया का मतलब कोई काम हो रहा है तो काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये जो कारण दे देकर जो जानकारी देता है उसी को कहते हैं एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनीशन। तो डेफिनीशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा। परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है? तो कह रहा है एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एक एडवर्ब मतलब एक क्रिया विशेषण वह शब्द है दैट जो डिस्क्राइब अ वर्ब, जो एक क्रिया का क्या करता है, व्याख्या करता है, मतलब क्रिया को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में विशेष बातें बताता है। आगे दिया दोस्तों एडवर्ब, ये खुद एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है और दोस्तों एन एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है दोस्तों। तो एडवर्ब मस्टली, खास करके जिस शब्द के अंत में यल वाई जुड़ा होता है दोस्तों वो हमेशा एडवर्ब होता है। इतना एक सिंपल जानकारी के लिए बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों इसमें मैं एक चीज और कहूंगा कि जिसमें यल वाई जुड़ा होता है वो हमारा एडवर्ब होता है, मस्टली होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जिनमें यल वाई नहीं होता है दोस्तों। तो मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में कि किसमें यल वाई नहीं होता है, तो उसको भी समझना बहुत ही जरूरी होगा। नकलबाजी से काम नहीं चलेगा दोस्तों, कुछ बेहतर तरीके से सीखने से काम चलेगा और लाइन बाय लाइन सीखते जाएंगे दोस्तों तो अंग्रेजी का A to Z हमें आ जाएगा। और जब A to Z हमें आ गया तो हम अपने आप में परफेक्ट बन जाएंगे और कहीं पर भी किसी से भी किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इट्स काइंड्स, इसके प्रकार में चलते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पर टाइम दिया है दोस्तों। टाइम का मतलब होता है समय, टाइम का मतलब समय होता है। तो समय कैसे होते हैं? नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, टुडे, टुनाइट, इटीसी। तो ये क्या है कि कोई काम हो रहा है तो कब हो रहा है, कब हो रहा है? तो नाउ अभी हो रहा है, यस्टरडे कल हुआ, सून जल्दी होगा, लेटर बाद में होगा, टुडे आज होगा, टुनाइट आज रात होगा। तो ये क्या बताया दोस्तों? एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा टाइम के बारे में बताता है। काम होता है कोई तो कब होता है, या कोई काम करता है तो कब करता है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों क्या आता है? कब। ठीक है। अब इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पहला हमने देखा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये टाइम के बारे में बताता है, मतलब कब, तो अभी बताए हैं। इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, अगर कोई काम हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है। जैसे ऑलवेज हमेशा हो रहा है, समटाइम कभी कभी, यूजली हमेशा हो रहा है,
जेनरली हमेशा हो रहा है, और रेगुलरली बार बार रोज रोज हो रहा है। तो इस तरह से कितनी बार काम होता है वहां पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, तो स्थान का मतलब होता है कहाँ। कहाँ काम कोई हो रहा है, अगर कोई काम कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, हियर यहाँ कर रहा है, देयर वहाँ कर रहा है, बैक पीछे कर रहा है, आउटसाइड बाहर की तरफ कर रहा है, इनसाइड अंदर की तरफ कर रहा है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, हिंदी लिख देने से बहुत कुछ आसान हो चुका होगा दोस्तों। इस तरह से अब यहाँ पर मैनर दिया है, तो कैसे, अगर कोई काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है दोस्तों, तो देखिए ब्रिलियंटली कर रहा है, और क्विकली कर रहा है, जल्दी से कर रहा है, लाउडली जोर से कर रहा है, क्वाइटली शांति से कर रहा है, एंग्रीली गुस्से से कर रहा है, बैडली बैडली खराब तरीके से कर रहा है, बुरा कर रहा है, वेल अच्छा कर रहा है, फास्ट जोर से कर रहा है। दोस्तों तो ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, काम तो कर रहा है, कैसे कर रहा है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब कितना, अब मतलब कोई काम कर रहा है तो कितना कर रहा है, तो क्वाइट जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी। तो ये सब क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, और इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी कार्य को विशेष बनाते हैं, कि मतलब वो काम कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है। दोस्तों अब लगभग सबको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज दिया है। अब एक्सरसाइज को हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं और समझते हैं कि कितना हम लोग आज सीखे हैं। तो यहाँ पर दिया है ही प्लेज फास्ट, ही प्लेज फास्ट, वह खेलता है, कैसे खेलता है, तेज। तो इसमें दिया है कैसे, तो कैसे क्या है हमारा, क्या है, तो कैसे हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, दे डांस, वे नृत्य करते हैं, कैसे, क्विकली, कैसे, क्विकली मतलब जोर से, क्विकली तेजी से। तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये भी कैसे आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ऐसे पहचाना जाता है। फिर वी लव लाउडली, हम हंसते हैं, तो हंसते हैं तो कैसे, लाउडली जोर से, कैसे। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। अब आगे चलते हैं। तो देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर इज अ फॉरेस्ट, वहाँ एक जंगल है, कहाँ, वहाँ, कहाँ कह रहा है, तो कहाँ, तो क्या आएगा दोस्तों, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, क्योंकि कह रहा है कहाँ, तो आंसर है वहाँ। यहाँ पर दे आर हेयर, वे यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, ये भी हमारा एडवर्ब्स ऑफ क्या है दोस्तों, प्लेस है। तो अब मैं 2, 4, 5 बता दिया हूँ, और उसके बाद यहाँ से लेके और 12 तक आप लोग खुद ही कीजिए, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लाइन बाय लाइन लिख के भेजिए, और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इस तरह से आप लोग कुछ बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि